हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज। आज इस कार्ड से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये हेल्थ रिलेटेड रीडिंग होगी। वैसे मैं बता दूं, ये इतने चमत्कारी कार्ड इनको मानती हूं मैं, क्योंकि ये एक कार्ड ही आपकी ऑल ओवर सिचुएशन बताने के लिए कैपेबल होते हैं। बट आज मैं हेल्थ से रिलेटेड इसके रीडिंग देने वाली हूँ। गाइस ध्यान रखेंगे, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जिस भाई बहन से रिलेट करती है रख लेना, अदरवाइज इसको जाने देना। सो वन कार्ड मैं इससे लूंगी एंड वन कार्ड इससे लूंगी। डिवाइन से प्रे कर लेते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रीडिंग है बिल्कुल क्लियर निकल कर आए। प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज 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 गिव मी क्लियर गाइडेंस। ओके, राइट। प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज प्लीज। देखते हैं क्या आता है। राइट, फर्स्ट गाइज मैं बताना चाहूंगी, ये हेल्थ से रिलेटेड है। वैसे ये कार्ड बहुत कुछ बता सकता है एंड ये कार्ड भी आपको बहुत कुछ बताने के लिए सक्षम है। बट आज मैं हेल्थ से रिलेटेड रीडिंग करने वाली हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, एंकल का दर्द, मसल्स पेन, अननेसेसरी आपको भय लगता होगा जिसके कारण आपको घबराहट होती है। घबराहट से आपको गैस बनती है, गैस के बाद तेजाब बनता है, एसिडिटी जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको हेडेक भी होने लगता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है एंड ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि पाइल्स की बीमारी भी किसी किसी को हो सकती है। उससे ग्रसित आप हो सकते हैं। जिसकी जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करना चाहता है उसके लिए ये रीडिंग आई है। नेक्स्ट मैं बताऊं, आपको अननेसेसरी असुरक्षा की भावना महसूस होती है, जिसके कारण आपको कभी कभी ओवर थिंकिंग जैसी स्थिति हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको हार्ट में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। होती नहीं है बट आपको लगता है कि मेरे हार्ट में कोई समस्या है, जैसे कि श्वास तेज चलना या घबराहट होना। कभी कभी हल्का फुल्का आपको हार्ट में पेन भी महसूस होता है एंड बैक पेन जिसको L4 L5 की प्रॉब्लम कहते हैं, S1 बैकबोन से रिलेटेड आपको कोई स्लिप डिस्क जैसी समस्या दिखाई देती है। नेक्स्ट मैं बताऊं, स्टोमक से रिलेटेड आपको अधिक, जैसे कहना चाहिए 60% कम से कम आपको स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी हेल्थ से रिलेटेड। मैं बार बार ध्यान करती हूं कि मैं हेल्थ से रिलेटेड बोल रही हूं, इसलिए कहीं और कुछ ना बोलूं। स्टोमक से रिलेटेड आपको कम से कम 60% परेशानियां, जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी बनना, अफारा होना, अपच होना, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, जैसे नाभि का टल जाना जल्दी जल्दी, एंड हड्डियों से रिलेटेड तो मैंने बता ही दी। इस तरह की आपको समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट और भी होती हैं, क्योंकि जैसे जल्दी आपको कभी कभी चोट लग जाया करती होगी, ये सबसे इसकी मेजर चीज है। एंड हड्डियां आपको कमजोर सी लगती होंगी, जैसे कि हड्डी में आपके बोन में स्ट्रांगनेस नहीं है, वीकनेस समझ में आती होगी, ऐसा आपको लगता होगा। जल्दी थक जाते होंगे आप एंड थकान के कारण आपको फीवर जैसी स्थिति लगती होगी। बट जब आप थर्मामीटर में लेंगे तो हो सकता है टेम्परेचर नहीं आता होगा, बट आपकी आंखें गर्म रहती होंगी। आंखों की भी समस्या दिखाई देती है, क्योंकि आंख से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती होगी, चाहे वो पानी आने की हो या फिर धुंधला दिखना हो या फिर आंखें गर्म रहना हो। जब आई से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है, बॉडी में आपको फीवर जैसी स्थिति दिखाई देती है, तब आपके कान भी गर्म होते हैं। थकान अत्यधिक लगती है। जब आपको फीवर जैसी स्थिति लगती है तब आपकी पूरी फुल बॉडी में पेन जैसी स्थिति दिखाई देती है।
सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। ये जो कार्ड्स ने बताया है वो मैंने आपके सामने रीडिंग लेके रख दी। जिससे भाई बहन से रेजोनेट होती है रख लेना, जिससे नहीं होती है प्लीज इसको जाने देना। अब आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए मैं उपाय भी बताना चाहती हूँ। जो मैं बता सकती हूँ जनरल वे में, ऐसा तो मैं कर ही सकती हूँ। नंबर 1, आपको रेड चीजों का दान नहीं करना, येलो चीजों का दान नहीं करना। दान नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर कहीं आपके पास मान लीजिए आपके पास पपीता है, आप किसी को खिलाना चाहते हैं, तो जीव जंतु मानकर, प्राणी मानकर, अपना परमात्मा का अंश इस प्राणी में है विद्यमान, ऐसा मानकर आप उसको पपीता खिला सकते हैं। बट आप कहें कि पपीता मैं दान करूंगा मंदिर में जाकर, मेरे को कोई बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। रेड चीजें जैसे कि मसरी की दाल होती है, या फिर रेड चीजों का और क्या है, गाजर है, इस तरह की चीजें आप दान नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप चाहें तो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दान बिल्कुल नहीं करना है। आपने घर में मसरी की दाल बनाई है, कोई अतिथि आता है, उसको आप अतिथि के रूप में दे सकते हैं कि आप, मेरे घर में अतिथि आया है तो मैं खिला सकता हूं। पपीता खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं। एक इंसान मानकर, इंसानियत के नाते आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर कहें कि दान नहीं कर, दान के नाम पर आपको नहीं देना है। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। सेकंड, और क्या कर सकते हैं, आप जो भी नेम आपको भगवान का अच्छा लगता है नेम जाप करें, जो वो जल जो है वो आप पिए, ग्रहण करें प्रसाद के रूप में, चरणामृत जैसे जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, लंबा गहरा श्वास लेकर आप ओम का जाप कर सकते हैं। बट आपको देखना होगा, ओम का जाप करने से अगर आपको घबराहट होती है तो नहीं करेंगे। आप उतनी देर बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, कोई भी बात आपके दिमाग में आनी, विचार आते हैं आने दीजिए, जाते हैं जाने दीजिए, बट आपको उसको विचारों को पकड़कर नहीं बैठना है, उस विचारों के विषय में कुछ सोचना नहीं है। ओम ध्वनि अगर कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी भी घबराहट होती है, ओम ध्वनि को बंद कर देंगे, फिर नहीं करेंगे। आपको 5 मिनट 11 मिनट बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर बैठना है, बस इतना करना है। राइट, इतना आप करें। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसमें आपको पर्टिकुलर रेमेडी बताई जाएगी, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको बेनिफिट होगा। सो गाइज, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का जयकारा अवश्य लगाएं। धन्यवाद।